और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का क्रोध और चुनाव आयोग से विरोध दोनों जारी है। अब एक बार फिर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पिछले 47 दिनों में यह 5वां मौका है जब एसआईआर को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग का आमना सामना हो रहा है। इस मुलाकात में टीएमसी चुनाव आयोग से 3 आरोपों के बारे में शिकायत करेगी। टीएमसी का पहला आरोप, बड़ी संख्या में जिंदा मतदाताओं को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया जा रहा है। टीएमसी का दूसरा आरोप, राज्य में माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती पर पार्टी ने सवाल खड़े किए। टीएमसी का तीसरा आरोप, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 मिल रहे हैं जो वोटर डिलीशन से जुड़े होते हैं। इस मुलाकात से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल में एसआईआर के काम में केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। আমি জীবনে দেখিনি, এমনকি আমার কাছে একটা খবর এসেছে কদিন আগে আপনাদের সাংবাদিকদের আর্মি অফিস থেকে কাউকে কাউকে ইনভাইট করা হয়েছিল জাস্ট টু টক। আমি এর মধ্যে কোনো ভুল দেখি না, আমি ওদের সম্মান করি, আমি সব ফোর্সকেই, কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট করব, আমার কাছে খবর আছে ফোর্ট ইলিয়ামে একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছেন। প্লিজ আপনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এটা করতে যাবেন না। ममता के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लगातार देश के सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है। किस जगह पे एक सेंट्रल एजेंसी का रेड चल रहा है उससे फाइल छीन सकते हैं, वो भी कोर्स कैंप का हवाला का। अपने पार्टी का जो अपराधी तकते हैं उसको बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री इसी स्तर पर गिर सकती है तो उस मुख्यमंत्री के लिए सेना के बारे में वो ऐसे बोले, ये नया क्या? इसका पहले भी वो सेना के बारे में ऐसा आप सब बोले हैं। ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी किसी और को, केंद्रीय सरकार को वो दोषी ठहरा रही है। बीएसएफ का काम है जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उसका सुरक्षा देना। लेकिन ममता बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का सुरक्षा देने के लिए वो जमीन नहीं देती है, ये एक बार के लिए नहीं कहा। माननीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले जब बंगाल आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखा है 7 बार। उनके तरफ से, उनके दफ्तर से जो सेक्रेटरी साहब है वो आए थे 4 बार, बैठक करके गए हैं जमीन मांगने के लिए। ममता बनर्जी ये नहीं बोलती है। बार बार एसआईओ को लेके इतना डर क्यों है? बार बार इतना सारा उसके पास अभी बीजेपी ऑफिस चला रहा है, कभी शुभेंदु अधिकारी कर रहा है, कभी अमित शाह जी का ऊपर आक्रमण चल रहा है, अभी फोर्ट विलियम में चला गया आर्मी के ऊपर। मतलब किसी का सम्मान नहीं है। एसआईआर ऐसा पूरा देश में चल रहा है, कोई जगह में कोई नहीं बोल रहा है, तो मुख्यमंत्री को इतना क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि उसका डर है। इस टाइम में एसआईआर में जो लोग 58 लोगों का नाम बात गया है, क्योंकि 40 लाख का तो आसपास में हम लोग का डिफरेंस था, वो तो हम लोग कवर हो गया, 58 लाख हो गया, तो जीतने का भी कुछ रास्ता है ही नहीं, इसलिए ये सब बोल रहा है। बंगाल में एसआईआर के ऐलान के पहले से ही ममता बनर्जी सरकार उसके विरोध में है और एसआईआर को लेकर केंद्र और बीजेपी पर आए दिन तरह तरह के आरोप लगाती रहती है। और अब बात चीन की, जिसके मुद्दे पर कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया है और कांग्रेस के 2 विभाग आमने सामने आ गए। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंधन की एक मुलाकात अब सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए सवाल नहीं बन रही, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही सियासी खींचतान की वजह बन गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के 2 अहम विभाग आमने सामने आ गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग और विदेश विभाग के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी विभाग के प्रमुख और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने
मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की शिकायत सीधे पार्टी आला कमान से की है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष हैं और उनकी नाराजगी की वजह है पवन खेड़ा द्वारा चीनी प्रतिनिधिमंडल के बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर सार्वजनिक सवाल खड़े करना। सलमान खुर्शीद का मानना है कि ये परंपरा रही है, चीनी डेलीगेशन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से मिलता ही है। इस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं, बल्कि चीन की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की चीनी डेलीगेशन को लेकर आधिकारिक लाइन है क्या। यह टकराव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत आए चीनी प्रतिनिधिमंडल से कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने भी मुलाकात की थी। ऐसे में पार्टी के भीतर अलग अलग संदेश जाने लगे। पवन खेड़ा ने बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बंद कमरे में हुई बैठक पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या इस मुलाकात में सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बातचीत हुई या नहीं। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक सलमान खुर्शीद का मानना है कि राजनीतिक दलों के बीच ऐसी मुलाकातें गुडविल जेस्चर होती हैं और कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं। उनका तर्क है कि चीनी प्रतिनिधि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। और सबसे पहले बात जमीयते उलेमाए हिंद की। तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। अरशद मदनी के मुताबिक आजादी के बाद कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ नरमी बरती, जिसके चलते ये ताकतें मजबूत हुई। अगर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें कुचल दिया जाता तो देश बर्बाद नहीं होता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मदनी के मुताबिक देश में कांग्रेस ने नफरत का बीज बोया। सियासत में एक और भड़काऊ मुद्दे की ताजा एंट्री हुई है और बड़ा सवाल कांग्रेस पर उठा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के खिलाफ नरम रवैया अपनाया, जिससे सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई और देश को बड़ा नुकसान पहुंचा। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सिर शक्ति से कुचल दिया जाता तो देश को तबाही और बर्बादी से बचाया जा सकता था। ये बयान सामने आया तो कुछ और लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सच है, ये बीज नफरत का कांग्रेस ने बोया है। ऐसे ऐसे हिंदू मुस्लिम फसाद हुए हैं जिनकी मिसाल नहीं मिल सकती। ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ है। सांता क्लॉज को तोड़ना, आज जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, शायद ये चीजें ना होती। ये सब कांग्रेस की देन है। लेकिन सियासत का नजारा ऐसा है कि इस सियासत में कोई पीछे नहीं है। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। नीतीश राणे हिंदुत्व की ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी को हिजाबन पीएम चाहिए और डीएमके सांसद दयानिधि मारन बंटवारे की लकीर को और आगे ले गए। वो कह रहे हैं कि साउथ की लड़कियां शिक्षित होती हैं, नॉर्थ में उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता है, उनका काम रसोई और बच्चे संभालना है। सवाल है कि ऐसी बंटवारे वाली सियासत से देश का भला होगा